संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने के बाद अगर असफल रहे तो जो कुछ मैंने पहले कहा है मैं आज भी उस पर बात पर अडिग हूँ, वो काम भी हम करेंगे। और अब ये काम मैं अकेला नहीं, मेरे कार्यकर्ता करें, संपूर्ण सबको मिलकर चाहे वो काम आत्मदाह करना पड़े, लेकिन संघर्ष में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। और लोगों का ये कहना है कि नीम का थाना जाने की बजाय तो जीते हुए नीम का थाना जाने की बजाय तो मरना बेहतर है। तो धन्यवाद देता हूँ। 60 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने बुढ़ा को नीम का थाना में मिलाया हो। धन्यवाद मंत्री महोदय, धन्यवाद विधायक महोदय कि आपने हमारा इतना बुरा जितना कर सकते थे आपने कर दिया, बुढ़ा को ले जाकर नीम का थाना में मिला दिया। ये काम 60 साल में कोई नहीं कर पाए, तो आपने कल हमने बुढ़ा का बाजार बंद रखने का निर्णय किया है। ये हमने नहीं, जनता ने किया है, व्यापारियों ने किया है। परसों संभवतः बालाजी का बाजार बंद रहेगा। इतना बड़ा धोखा जितना गुढ़ागोड़ जी की जनता के साथ हुआ है कोई कर नहीं सकता। हमें इतना गुमराह किया गया, इतना अंधेरे में रखा गया। मैं मंत्री हूँ, सुरेश मोदी एमएलए है, वो क्या जानता है, मेरे पूछे बिना कोई हो नहीं सकता, जिला बनेगा तो उदयपुर वाटी बनेगा। ये वाक्य हैं हमारे वर्तमान विधायक और मंत्री के। और बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, विधानसभा के घेराव तक करेंगे। आपने देखा आज की जनता की उपस्थिति, कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं थी। तो वो लोग कह रहे हैं जिनको बड़ी जल्दी है मुझे मेरे आत्मदाह में, ये उनकी मर्जी है। मैंने कहा था मैं संघर्ष करूंगा, और संघर्षों के बाद भी अगर हम हार गए, हर तरफ से असफल हो गए, निराश हो गए, तो वो काम ही करेंगे जो हमने कहा है। क्योंकि मैं अपने आप को जीवित रखना ज़्यादा बेहतर समझता नहीं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुढ़ागोड़ जी को नीमका थाना जिले में शामिल करने के विरोध में आज गुढ़ागोड़ जी में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया है। उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक सुक्कड़ चौधरी जी आज हमारे साथ मुलाकात में मौजूद हैं। जिस प्रकार से हम बात करें कि पहले भी जब ऐलान हुआ था कि नीमका थाना प्रस्तावित है जिला बनने को लेकर, तब भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और आत्मदाह की भी चेतावनी दी गई थी। आज क्या कुछ प्लान किया गया है इस जो विरोध सभा में? पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी। आज गुढ़ागोड़ जी को नीमका थाना जिले में शामिल करने के विरोध में समस्त 23 ग्राम पंचायत, 5 गिरदावर सर्किल और 17 पटवार सर्किल के लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है। और कमेटी के गठन का करने के बाद उस कमेटी का नाम रखा है गुढ़ा बचाओ संघर्ष समिति। गुढ़ा बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज हमने एक सभा का आयोजन किया। हर एक ग्राम पंचायत की अच्छी उपस्थिति रही। और आज हमने तय किया है, जब तक ये आदेश हमें मिल नहीं जाते कि गुढ़ा को नीमका थाना से हटाकर झुंझुनू जिले में शामिल कर दिया गया है, तब तक ये आंदोलन रुकेगा। कल हमने गुढ़ा का बाजार बंद रखने का निर्णय किया है। ये हमने नहीं, जनता ने किया है, व्यापारियों ने किया है। परसों संभवतः बालाजी का बाजार बंद रहेगा। और इसके बाद हम बड़ा गांव से लेकर क्रमशः लगातार हर दिन प्रतिदिन एक ग्राम पंचायत में जाएंगे। वहाँ की छोटी मोटी जो भी दुकानें होंगी, ये गांव के लोगों ने तय किया है, ये मैंने नहीं किया। संघर्ष समिति और उसके सदस्यों ने तय किया है कि 23 ग्राम पंचायत जो नीमका थाना में नहीं जाना चाहती, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आगाह करना चाहती हैं, जताना चाहती हैं, उनको उनकी कही हुई बात को याद दिलाना चाहती हैं कि आपने कहा है मैंने जिले जनता की सुविधा के लिए बनाए हैं। हमें भी भरोसा हो रहा है, खैरथल, अनूपगढ़, दूदू जैसी पंचायतों को आपने जब जिला बनाया तो हमें भी लगा कि आपने लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। पर उस सुविधा को देखते हुए आपने इतनी बड़ी अन्याय गुढ़ा के साथ क्यों कर दी? गुढ़ागोड़ जी के गांव से नीमका थाना 80, 90, 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। झुंझुनू हमसे 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। हम वीरों की भूमि झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। हम नीमका थाना में नहीं जाना चाहते। आप अगर सुविधा देने के लिए कर रहे हैं तो हमें कृपया, हमारी तहसील अलग है, हमारी पटवार सर्किल अलग हैं, हमारे गिरदावल सर्किल अलग हैं। आपको कुछ नहीं करना, मात्र एक रघुनाथपुरा सर्किल को गुढ़ागोड़ जी तहसील में मिलाने के बाद आपको एक आदेश करना है कि गुढ़ा तहसील को नीमका थाना की बजाय झुंझुनू में रखा जाता है और उदयपुरवाड़ी तहसील को नीमका थाना में शामिल किया जाता है। हमारे ही लोग हैं, पर वो नीमका थाना में शामिल होना चाहते हैं कि उनको सुविधा है। हम उनको अग्रिम बधाई भी देते हैं कि उनका नीमका थाना उनको मुबारक, उनका जिला बने, हमारी तरफ से बधाई। पर सरकार से कहना चाहते हैं जो जाना चाहते हैं उनको आप शामिल करें, जो नहीं जाना चाहते आप इस जनता को परेशान ना करें, हमें बहुत बड़े आंदोलन के लिए मजबूर ना करें। हमने आंदोलन की रूपरेखा बना ली है और हम इस आंदोलन को यहाँ तक नहीं, राजस्थान के विधानसभा के घेराव तक भी ले जाएंगे। संघर्ष करने के बाद अगर असफल रहे
तो जो कुछ मैंने पहले कहा है मैं आज भी उस पर बात पर अडिग हूँ, वो काम भी हम करेंगे। और अब ये काम मैं अकेला नहीं, मेरे कार्यकर्ता करें, संपूर्ण सबको मिलकर चाहे वो काम आत्मदाह करना पड़े, लेकिन संघर्ष में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। और लोगों का ये कहना है कि नीम का थाना जाने की बजाय तो जीते हुए नीम का थाना जाने की बजाय तो मरना बेहतर है। एक आपका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे आज वायरल हो रहा है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जब आपने ऐलान किया था कि अगर नीम का थाना में गुडा को शामिल किया जाएगा तो आत्मदाह कर लूंगा, इस पे क्या कहें? मैंने आपके सामने कहा है, मैंने आपके सामने कहा है, मैं ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनको बड़ी जल्दी है मुझे मेरे आत्मदाह में, ये उनकी मर्जी है। मैंने कहा था मैं संघर्ष करूंगा, और संघर्षों के बाद भी अगर हम हार गए, हर तरफ से असफल हो गए, निराश हो गए, तो वो काम ही करेंगे जो हमने कहा है। क्योंकि मैं अपने आप को जीवित रखना ज़्यादा बेहतर समझता नहीं। लोगों का हमने प्रतिनिधित्व किया है, लोग हमारे पर भरोसा रखते हैं, और उसके उपरांत भी अगर हम कोई काम नहीं कर पाते तो फिर जी के करेंगे क्या। इसलिए आप निश्चिंत रहें और उन लोगों को बहुत खुश होने दें जो मेरे आत्मदाह के लिए बहुत जल्दी जिनको है, उनको खुश होना चाहिए। अगर हम असफल हो गए तो हम इस काम को भी करेंगे, लेकिन पहले संघर्ष करेंगे, और बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, विधानसभा के घेराव तक करेंगे। आपने देखा आज की जनता की उपस्थिति, कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं थी जहाँ की उपस्थिति नहीं हो, और हमने ये कर्म कल सुबह से शुरू कर दिया। लगातार 23 दिन तो ग्राम पंचायतों में जाएंगे, संघर्ष करेंगे, धरने देंगे, अनशन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद भी असफल हुए तो वो काम करेंगे जो आप लोग सोच रहे हैं। स्थानीय विधायक बार बार सार्वजनिक मंच से कहते आए हैं कि नीम का थाना जिला नहीं बनेगा, इसको आप किस नज़र से देखें? इतना बड़ा धोखा जितना गुढ़ागोड़ जी की जनता के साथ हुआ है कोई कर नहीं सकता। हमें इतना गुमराह किया गया, इतना अंधेरे में रखा गया। मैं मंत्री हूँ, सुरेश मोदी एमएलए है, वो क्या जानता है, मेरे पूछे बिना कोई हो नहीं सकता, जिला बनेगा तो उदयपुर वाटी बनेगा। ये वाक्य हैं हमारे वर्तमान विधायक और मंत्री के। जिसने जनता के साथ धोखा किया है, जनता इसका जवाब देगी। हम उनसे जानना चाहते हैं आपको क्या अधिकार है विधायक बने रहने का, क्यों नहीं आपने इस्तीफा दे दिया उसी विधानसभा में निकलते हुए। और आप कह रहे हो कि गहलोत जी से मेरी नहीं बनती, गहलोत साहब से आपकी बहुत बनती थी। आपने ज़मीनों पे कब्जे किए, आपने इंसानों की हत्याएं करी, आपने आयरन और बेचा, आपने मंदिर बापू की ज़मीनें कब्जा ली, तब तो आपकी गहलोत साहब से बहुत बनती थी। अब उदयपुर वाटी की जनता का भला करने का समय आया, तब आपकी क्यों नहीं बनती? आपको बनाना चाहिए था, वो आपके मुखिया हैं, पैर पकड़नी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए। ये काम हमारे करने से हो तो हम करने को तैयार हैं, फिर भी उसके उपरांत भी आप नहीं ये काम नहीं कर पाए। और कांग्रेस का तो चेहरा ही दोगला है। यहाँ तो अकेले विधायक की बात नहीं है, यहाँ तो जितने छोटे मोटे बड़े नेता कांग्रेस के हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर का चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो सब के सब दो मुही बातें करते हैं। सरकार में उनकी कोई चलती नहीं, कोई पूछता नहीं, और कहते हैं कि उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक की निराशा की वजह से। अरे उदयपुर वाटी का पूर्व विधायक तो लगातार इंसानों की हत्याओं में जागरूक रहा। मदन मोहन गुजरी की हत्या हुई तो मैं जागरूक था, महावीर की हत्या हुई तो मैं जागरूक था, जमीनों पे कब्जे हुए तो मैं जागरूक था, आपने बजरी खनन का काम किया तो मैं जागरूक था। मैं तो 4.5 साल से लगातार गुढ़ा की जनता के लिए जीता हूँ, उनके लिए मरता हूँ, उनके लिए सोता हूँ, उनके लिए जागता हूँ, और इस काम में भी कहीं पीछे नहीं हूँ। उनको आगाह करना चाहता हूँ, आप कितनी बातें कर लें, ये जनता हमारे साथ है। हम इस आंदोलन को शिखर तक पहुँचाएंगे। पर विधायक महोदय और मंत्री महोदय से जरूर कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में साझेदारी थी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे। कुंभा लिफ्ट मेरी जेब में पड़ी हुई है, कॉलेज मेरी जेब में पड़ी हुई है, मैंने वो काम किए जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया। आपको धन्यवाद देता हूँ। 60 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने गुढ़ा को नीम का थाना में मिलाया हो। धन्यवाद मंत्री महोदय, धन्यवाद विधायक महोदय कि आपने हमारा इतना बुरा जितना कर सकते थे आपने कर दिया, गुढ़ागोड़ जी को ले जाकर नीम का थाना में मिला दिया। ये काम 60 साल में कोई नहीं कर पाया जो आपने हमारा कर दिया। व्यक्ति जब जाता नजर आता है ना, तो वो कुछ भी कर बैठता है। गहलोत जी को समझ में आ गई सरकार किसी स्थिति में बचने नहीं। अब ऐसा कुछ कर जाऊं कि आगे आने वाली 5 साल में भारतीय जनता पार्टी भी चैन से नहीं रह पाए। 19 जिलों की घोषणा कर दी, ग्राम पंचायत जहाँ किसी ने मांगा ही नहीं, जहाँ किसी ने डिमांड नहीं करी, उनको जिला बना दिया ताकि इनके बिल्कुल गले की फांस बन जाए। सरकार बदलनी तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। जितनी भी समस्याएं 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, अले खैरथल को जिला बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए। इन 19 जिलों को खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कहाँ बावड़े हो रहे हैं गहलोत साहब, और वो कह रहे हैं कि मैंने 1000 करोड़ रुपया कर दिया। उनकी कोई मंशा है नहीं, वो इस काम को बिखेरना चाहते हैं, वो असंतुलन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राजस्थान का स्वरूप बिगड़ जाए। पर जो भी हो, उन्होंने जिले बनाए हैं, अगर इन जिलों को वो पूरा पहुंचा देते हैं मंजिल तक, और वो अपने सरकार के रहते रहते इस काम को
पूर्ण कर लेते हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन इस प्रकार के जिले न बनाएं जैसे इन्होंने गुढ़ा को मिलाकर नीम का थाना को मिलाया है, ये कतई संभव नहीं है। उदयपुर को मिलाया जाए, आज एक तहसील को झुंझुनू में छोड़ा जाए, खेतरी में से बातें भुअक को लिया जाए, जो नहीं रहना चाहते उनको छोड़ा जाए। रिंगेस में आंदोलन हो रहा है, उस जिले को बढ़ाएं। आप जिले को और छोटा कर सकते हैं पर इस प्रकार का ना करें। आपने तो झुंझुनू को उससे नीम का थाना भी छोटा कर दिया, खेतरी हटा दिया, उदयपुर हटा दिया, झुंझुनू में बचा क्या? इसलिए आप खेतरी और गुढ़ा को आधा आधा करें। आप श्री माधव खंडेला रिंगेस में भी जो लोग अपना विद्रोह करें उनकी भी चर्चा सुने ताकि लोग आपको धन्यवाद दें, ताकि आपका काम भी सफल हो जाए, वरना काम सफल होगा नहीं। ओक में नगर पालिका और गुढ़ागोड़जी में एक्शन कार्यालय खोला गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्शन कार्यालय खोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ 3-3, 4-4 एन कार्यालय थे, एक्शन नवलगढ़ था, अच्छी बात है, उसको झुंझुनू आना चाहिए। हमारे समय से पेंडिंग चल रहा है, सरकार ने किया, इस बात के लिए उनको धन्यवाद। ओक में नगर पालिका बनी है, अच्छी बात है, हमें कहाँ आपत्ति है। सब काम करें पर इस प्रकार का कोई काम ना करें जिससे किसी को कोई नुकसान होता हो। एक्शन ऑफिस बनता है, किसी को कोई नुकसान नहीं। ओक में नगर पालिका बनती है, किसी को कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है। जनता अगर चाहती है तो वो होना चाहिए। पर ये जो काम आपने गुढ़ागोड़ जी को नीम का थाना में मिलाने का किया है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त, उचित नहीं है। सरकार आपके अपने फैसले पर अडिग रहती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने आपसे कहा, हम लगातार आज से हमने अपना आंदोलन शुरू किया है। बाजार बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, गांव-गांव ढाणी ढाणी में जाकर लोगों को जगाएंगे। 23 ग्राम पंचायतों में कम से कम भी 1 लाख लोग बसते हैं, 1 लाख वोटर बसते हैं। संपूर्ण विधानसभा में 2.5 लाख वोटर हैं, उनमें से 1-1.25 लाख वोट यहाँ हैं। ये सब के सब को ले जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे, राजधानी का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय और उनके आवास का घेराव करेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो हमने पहले ही अपना फैसला सुनाया, वही करेंगे जो हमने पहले कहा।